Introduce yourself without your name. जी सर, मैं लखीसराय जिले का रहने वाला हूँ। मेरी प्राथमिक शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय शक्तिनगर बांका से हुई है। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से बीटेक किया है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैं 2014 के बाद से मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ यूपीएससी की तैयारी के साथ-साथ बीपीएससी की भी तैयारी कर रहा हूँ और मेरी हॉबी ट्रैवलिंग है। अच्छा, कब तक तैयारी करते रहेंगे? जी सर, इसके पहले भी सिलेक्शन हुई थी बट मेरे कलर ब्लाइंडनेस के कारण मैं फाइनल राउंड में जाके बिहार दरोगा और रेलवे ड्राइवर दोनों में छँट गया था। अच्छा, अ, जी। इंजीनियरिंग आपने 14 में किया था, तो वो तो वेस्ट ही चला गया। आप ये जी, बताएँ कि आपने इंजीनियरिंग करा, 4 साल उसमें बर्बाद किया, अपनी फैमिली का पैसा बर्बाद किया, सरकार की रिसोर्स को वेस्ट किया और 6 साल से आप तैयारी ही कर रहे हैं। हमको मुझे नहीं लगता है कि आप बेहतर प्रशासक के रूप में योगदान दे सकते हैं। जी सर, मैं मेरा जहाँ तक मानना है कि सर मेरा ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का ज्ञान सर प्रशासन में बहुत अच्छे तरीके से उपयोग होने वाला है। अभी वर्तमान समय में जो ई ई गवर्नेंस का कांसेप्ट है, कृषि में हो या प्रशासन में हो या प्रशासन के अन्य क्षेत्र में हो, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस का बहुत ही ज़्यादा योगदान होने वाला है। तो मैं समझता हूँ कि ये मेरे सिर्फ़ एक ब्यूरोक्रेट के तौर पे नहीं, टेक्नोक्रेट के तौर पे मैं जॉइन करूँगा। ये कृषि में क्या योगदान होने वाला है? जी, सर कृषि के तहत ई-नाम पोर्टल जैसे ई-नाम पोर्टल हुआ, फिर उसके बाद जीआईएस मैपिंग के थ्रू, रिमोट सेंसिंग के थ्रू कृषि का मैपिंग मैपिंग करना हुआ। फिर ये 1500 क्या परिशुद्ध कृषि क्या होती है? सॉरी सर? परिशुद्ध कृषि। सॉरी सर, मैं आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी आपकी। परिशुद्ध कृषि जी। क्या होती है? सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। अच्छा, बिहार सरकार ने ई गवर्नेंस पर काम करना शुरू किया है और उसने जी। एक इसका मॉडल तैयार किया कि वो 4E, ये 4E मॉडल क्या है? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैं। जो आपने जीआईएस की बात कही, क्या फुल जी फॉर्म सर। होता है जीआईएस का? जियो इन्फॉर्मेशन ग्लोबल ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सर्विस। सॉरी सर, ज्योग्राफिकल सिस्टम। मैं थोड़ा सा भूल तो रहा हूँ क्या मैं। इस्तेमाल होता है, क्या करते हैं? सर इसमें जो सैटेलाइट से जो भी डाटा मिलते हैं उसको इसमें प्रोसेस किया जाता है, उसके बाद एक रिजल्ट आउटपुट के तौर पे दिया जाता है, जो कि हमारे वैज्ञानिक इसको एनालाइज करके फिर जो भी सूचनाएं होती हैं वो प्रसारित की जाती है। डे टू डे लाइफ में जीआईएस का हम लोग यूज कर रहे हैं। अगर आप प्रशासनिक सेवा में जाते हैं तो आप भी करेंगे और जो पहले से हैं वो भी कर रहे हैं। जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग जो हमारे सोसाइटी में काम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए डिफरेंट डिफरेंट जी। डिपार्टमेंट, वो आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ एक जगह बताइए जहाँ ये हो रहा हो। जीआईएस मैपिंग के थ्रू सर, जैसे जीआईएस मैपिंग पर जैसे आपदा प्रबंधन में उपयोग किया जा सकता है, क्रॉप पैटर्न को जानने में जीआईएस का यूज किया जा सकता है। ऑलरेडी ये यूज में है, ऑलरेडी यूज जी में है। एक एग्जांपल बताइए जहां ये हो रहा है और उसमें क्या उसका फंक्शन क्या है? सर, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड में इसका यूज किया जा रहा है। क्या करते हैं, कैसे? इसमें सर जो भी किसान होते हैं उनके द्वारा रियल टाइम बेसिस पे मृदा का सैंपल लेके भेजा जाता है, जो कि वैज्ञानिक एनालाइज करके उन्हें मृदा के उसमें कंपोजिशन के जीआईएस बारे क्या में। करेगा? जीआईएस क्या सॉरी, करेगा? जीआईएस के टेक्नोलॉजिकल के माध्यम से सर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से। जीआईएस इज समथिंग डिफरेंट, ओके। आप इसी आपका ब्रांच था इसलिए इंटरेस्ट लगा। जीपीएस का क्या काम है? जीपीएस क्या होता है? ये सर अमेरिका का नेविगेशन सिस्टम है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इसके द्वारा सर
मैपिंग किया जाता है। अभी कोई भी इंडिया ने लोकेशन। इंडिया ने अपना इन हाउस बनाया है, वो कौन सा है? जी सर, नाविक। क्या है फंक्शन? ये सर 8 सैटेलाइट का ये कॉम्बिनेशन है। सॉरी सर, 7 सैटेलाइट का कॉम्बिनेशन है जो कि भारत के आसपास 1500 किलोमीटर का एरिया कवर करेगा, और भारत का ये अपना स्वदेशी जीपीएस होगा, जिसमें कि 4 सर जियो सिंक्रोनस में और 3 जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में सैटेलाइट को स्थापित किया गया है। किस तरह का काम लेंगे इससे? ये सर सीमा सीमा के पास निगरानी के साथ-साथ भारत का एक स्वदेशी जीपीएस है, जिस तरह ये रीजनल जीपीएस की तरह काम करेगा, और इसके साथ-साथ अपने देश के साथ-साथ पड़ोसी देशों को भी जीपीएस की सुविधा मुहैया करवाई जा सकती है। हम समझना चाह रहे हैं किस तरह मदद करेगा हमें? ग्राउंड पर क्या मदद करेगा हमें? मान लीजिए आज किस तरह से जो अभी हमको फायदा लेना है, किस तरह से फायदा लेंगे? ये सीमा के पास जैसे गतिविधियां होती है, उसको उसको करने के लिए, मौसम संबंधी जानकारी के लिए। सीमा पर अभी खुद तो एग्जाम्पल है आपके पास, चाइनीज ट्रूप्स का जो मूवमेंट है वो क्या आपको पता चल पा रहा है? सैनिक ट्रुप का परिसर। जो ट्रूप्स मूवमेंट है बॉर्डर पर, अभी तो चाइना से जी हमारा चल रहा है, तो उसका ट्रूप्स मूवमेंट आपको पता चल पा रहा है? मतलब आप मतलब मिलिट्री वाले को पता चल पा रहा है इस आईआरएनएस से? सॉरी सर, इसके बारे में मैं पूरी तरह से कंफर्म नहीं हूँ। ओके। अभी अगर जो देखेंगे जो डेटा अभी मेन हो गया, 5G का कॉन्सेप्ट जो आ रहा है उसमें डेटा के बारे में ज्यादा बात करते हैं। ये किस तरह से जनरेशन डिफाइन कर रहा है डेटा के टर्म में, बताइए। जी सर, बैंडविड्थ के संबंध में जैसा मैं समझ पा रहा हूँ। जैसे जो डाउनलोडिंग स्पीड या अपलोडिंग जी स्पीड, तो जी, ये इस टर्म में देखते हैं। ये इसकी डाउनलोडिंग स्पीड 4G के कंपैरिजन में, जैसे 4G में 30 टू 40 एमबीपीएस पर सेकंड की स्पीड होती है, इसमें 100 एमबीपीएस से भी ज्यादा, अप्रोक्स 200 टू 300 एमबीपीएस की स्पीड डाउनलोडिंग होगी गुड। 5G के तहत। किस बैंड में आता होगा ये जो 5G है या 4G, ये किस बैंड में आएगा? सॉरी सर, एग्जैक्ट नहीं पता मेरे को। एक इसमें स्कैंडल भी आया था, बहुत पॉपुलर स्कैंडल था, स्पेक्ट्रम घोटाला बोलते थे। यस सर, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। वो किस बैंड का था? सॉरी सर, मैंने पढ़ा नहीं ओके, इसके बारे में। नॉट एन इशू। क्रीक क्या होता है? व्हाट इज क्रीक? क्रीक, जैसे सर भारत और पाकिस्तान के बीच में एक क्रीक है। नहीं, डिफाइन मैं क्रीक। जी सर, मैं बता रहा हूँ, ये नदियों की तरह एक वाटर वे का माध्यम होता है, मगर नदियां नहीं होती है। ये दलदली क्षेत्र होता है, एवं उससे नैरो नदियां बहती है। एग्जैक्ट मैं नहीं बता पा रहा हूँ, बट कुछ कुछ ऐसा मैं पढ़ा हूँ। अच्छा, बे और गल्फ में क्या अंतर है? इसका सर हिंदी एक बार बोलेंगे तो मैं ज्यादा कंफर्ट। हिंदी दोनों का सेम ही होता है, खाड़ी। जी सर। अच्छा, अच्छा, आप हिंदी माध्यम के छात्र हैं? जी सर। ठीक है। डेटम लाइन क्या होता है? सॉरी सर, डेटम लाइन हम्म नहीं पता। आइसोटेक्निक लाइन। सॉरी। आइसोटेक्निक। चलिए, कोई बात नहीं है। आप हम एग्रो फॉरेस्ट्री और सोशल फॉरेस्ट्री में क्या अंतर है, ये बताइए। सर सामाजिक वानिकी, सोशल फॉरेस्ट्री, इसके तहत सर समाज को साथ लेके सर वानिकी वानिकी किया जाता है। जैसे सर
खेतों के मेड़ पे पौधे को लगाना, ताकि उससे पर्यावरण के साथ-साथ खेतों के मेड़ का भी संरक्षण हो एवं उनसे उत्पादन जो हो वो समाज के लोगों के जीविका के भी काम में आए। ये सामाजिक वानिकी के तहत आता एग्रो एग्रो फॉरेस्ट्री फिर क्या है? है। एग्रो फॉरेस्ट्री सर एक बार हिंदी बता देंगे तो मैं आ, समझ पाएंगे। का फॉर्म दे देंगे आपको हम, एक सामाजिक वानिकी हो गया, एक कृषि वानिकी हो गया। भेजिएगा, ठीक है। ग्रुप जहाँ में ज्वाइन तक कर लेंगे, 5 गो मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, अगर आप गैस करके आपने कहेंगे तो मैं जो गैस कर अभी सकता हूँ। परिभाषा बताया वो कृषि वानिकी जी का परिभाषा बताया। सॉरी सर, फिर सामाजिक नीचे वानिकी में क्या होता है, प्रोसेस इज सेम देयर, मतलब उसमें क्या होता है कि लोगों का पार्टिसिपेशन होता है, जहां भी संभव हो वो पेड़ लगाएंगे, ठीक है। और जी सर। वो सामाजिक वानिकी कार्यक्रम भी चल रहा है भारत सरकार के द्वारा वनीकरण के लिए, इसमें 5F का फॉर्मूला है, ठीक है। ओके सर। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए डाइक, पोल्डर और फ्यूल क्या है सब चीज? डाइक सर, ये सर अंतर्भेदी चट्टानें होती है। जब ज्वालामुखी, जब लावा सतह के अंदर ही रह जाता है, उसके बाद वो मतलब एक तस्तरी नुमा। अब फिर से सुने, फ्यूल, डाइक और पोल्डर ये क्या है? तीनों अलग अलग चीजें हैं, बताइए इसके बारे में। फ्योर्ड सर फ्यूल, तट के बाद, हाँ तट है ये फ्योर्ड तट ऐसा। क्या होता है, कैसे कैसे इसका निर्माण होता है? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर। पोल्डर, पोल्डर क्या होता है? और चलिए हीट बजट क्या होता है? हीट बजट, उष्मा बजट। सूर्य से प्राप्त उष्मा एवं पृथ्वी द्वारा अवशोषित एवं परावर्तित की गई उष्मा के अनुपात को हीट बजट कहते हैं। तो इसका क्रम क्रम में बताएं, कैसे कैसे क्रमबद्ध है उसका? जैसे सर सूर्य से अगर 100% ऊर्जा आती है, सौर ऊर्जा आती है, तो उसमें बादल से 34% के आसपास रिफ्लेक्ट हो जाती है। उसके बाद जो सरफेस पे सनराइज आती है उसमें कुछ बर्फ के ग्लेशियर द्वारा रिफ्लेक्ट होती है, फिर कुछ वायुमंडल में अवशोषित होती है, उसके बाद कुछ परसेंटेज पृथ्वी से परावर्तित होती है। एब्जॉर्ब कितना करता है? एब्जॉर्ब कितना % करता है? एब्जॉर्ब सर एग्जैक्ट डाटा नहीं पता मेरे को। अराउंड 4%। अच्छा, गार्ज और कैनियन ये क्या है? सर भी आकार की घाटी को कैनियन, ये नदियों द्वारा बनाया गया। सॉरी सर एग्जैक्ट नहीं। अच्छा कोई बात नहीं है। आप ये बताएं कि बिहार की भूमि एक साइड कहा था बाढ़ से ग्रसित होती है, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार सूखे से, और कभी कभी दिखाया था उत्तर बिहार में भी गर्मी के दिनों में जल स्तर नीचे चली जाती है ना, और पानी पीने की समस्या भी हो जाती है, नहीं पीने को पानी भी नहीं मिलता है। तो बिहार और ये सालों साल से होती आ रही है, तो ये समस्या वाटर मैनेजमेंट की समस्या है ना। तो अगर आपको प्रशासनिक अधिकारी बनाया जाएगा और आपको जो वाटर मैनेजमेंट की टीम में रखा जाएगा, अब क्या सुझाव देंगे जिससे कि यह जल की जो समस्या है उससे बिहार को छुटकारा मिल सके, यानी लोगों को पानी आसानी से मिल सके, बाढ़ से छुटकारा मिल सके, सूखे से छुटकारा मिल सके?
प्रथम दृष्टया मैं बिहार के पिछड़ेपन में सबसे बड़ा कारण मैं इसी को मानता हूँ, वाटर मिसमैनेजमेंट। तो सर जहाँ बाढ़-ग्रस्त इलाका है, जैसे कोसी नदियाँ हुई, गंडक नदियाँ हुई, इन सभी का अधिशेष पानी जो है कैनाल के माध्यम से सर मैं दक्षिण बिहार ये की ओर मोहन ट्रांसफर भी करना चाहूँगा। दुकान है। जैसे कोसी-मेची लिंक परियोजना है, बात करो तो उसके मोहन तहत सर कोसी और मेची को जोड़ने का काम चल ऑनलाइन रहा कर देगा। है। अगर ये किया जा सकता है, तो संभव है कि जो अभावग्रस्त इलाका है पानी से, उसमें बाढ़ का मतलब एक्स्ट्रा पानी को पहुँचाया जाएगा। दूसरी बात, जो सूखाग्रस्त इलाका है, वहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से पानी को संचयित करके जब ज़रूरत हो उस समय उससे वाटर ग्राउंड रिचार्ज भी होगा एवं वक्त सिंचाई के लिए भी उपयोग होगा एवं लोगों को पानी का भी की भी ज़रूरत को पूरा किया जा सकेगा। उसके बाद सर मैं जैसे बाढ़ ग्रस्त इलाका है वहाँ पे सर मैं सबसे पहला सिल्ट सिल्ट का निकास पे मैं जोर दूँगा। उसके बाद सर मैं तटबंधों के निर्माण पे जोर देने का कोशिश करूँगा। उसके बाद सर जैसे अगर केंद्रीय स्तर की बात हो तो भारत और नेपाल, यहाँ कहें तो बिहार और नेपाल के मध्य जो नेपाल से अत्यधिक मात्रा में पानी छोड़ी जाती है, उसके लिए मैं सर एक ठोस नीति के लिए सुझाव देना चाहूँगा। ये सभी सर कुछ अच्छा, मेरे आपने सुझाव हैं। कई चीज सुझाव दिया, इसकी बहुत सारी इसके पीछे समस्या भी है, हम बारी-बारी से चर्चा करेंगे। ये जो तटबंधों का निर्माण और हर एक साल कई जगह ऐसा होता है कि तटबंध का निर्माण किया जाता है और बाढ़ में वो चला जाता है जी सर। और हर एक साल वो बाढ़ आती है फिर तटबंध चला आता है। बिहार सरकार ने एक नई योजना लाई है तटबंधों की मरम्मत के लिए, सी पाइलिंग विधि। ये क्या है सी पाइलिंग विधि? एग्जैक्ट नहीं पता मेरे को सर, बट मैं हाँ, बोलो। जैसा कि मैं जैसे बाढ़-ग्रस्त इलाके में एक बार गया था, तो मुझे ऐसा दिखा कि बालू के पेटी को किनारे-किनारे लगा के उसके ऊपर से जालीनुमा तार लगाया गया था। शायद कुछ ऐसा है क्या? मुझे नहीं पता एग्ज़ैक्ट सर। हाँ, उसी तरह का है। जिससे कि वो जो होता है कि मट्टी का होता है, तो उसको तो चूहा एक कर देते हैं, वो एक बैरियर का काम करेगा। दूसरा आपने कहा कि दक्षिण बिहार को कैनाल सिस्टम से जोड़ देंगे। वो बांगर भूमि है, ये खादर भूमि है। आपको लगता है इस पॉसिबल है पानी इधर से नॉर्थ बिहार साउथ बिहार भेजना? लिफ्ट इसमें इरिगेशन जी, जी। हाँ, ठीक है। हाँ, लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम के माध्यम से सर वहाँ एक्स्ट्रा पानी को जैसे नर्मदा जैसे सोन नदी हुई, उनके कैनाल में या फिर नर्मदा नदी में अगर उसमें किसी भी अगर उस पानी को पहुँचा दिया जाए, तो ये है क्या कि एक्स्ट्रा पानी को मैं डिलीवर कर सकता हूँ इसके माध्यम से। अच्छा, एक प्रशासक के रूप में जी, योगी प्रशासक होंगे, जी। आप ऐसे ऐसे क्या गुण हैं जो आपका चयन प्रशासक के रूप में किया जाए? श्योर, मैं अपने आप में कुछ एक गुण को देखता हूँ, जैसे मेरे में लीडरशिप क्वालिटी है, पहली बात। दूसरी बात मैं ईमानदार हूँ अपने काम के प्रति। तो अच्छा, ये दोनों का कोई एग्जाम्पल दीजिए अपने जीवन में जहां आपने लीडरशिप क्वालिटी दिखाई हो और आपने अपनी ईमानदारी पेश की। जी, जैसा कि मैंने बताया था मैंने नवोदय विद्यालय किया है, तो मैं वहाँ का स्कूल कैप्टन भी था, उसके साथ-साथ मैं अपना हाउस कैप्टन भी था। उसके साथ मैं अपने स्कूल के क्रिकेट टीम का भी मैं कैप्टन था। तो ये मेरे को लगता है क्या कि अच्छा अच्छा, नवोदय विद्यालय की कब स्थापना हुई? 1986 में राष्ट्र 90? 1986 1986 राष्ट्र अच्छा अच्छा अच्छा। नई शिक्षा नीति के तहत। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के ठीक तहत। है, ठीक है। आप आप में क्या-क्या कमियां हैं जिसे आप दूर करना चाहेंगे? जी सर, मैं थोड़ा भावुक किस्म का हूँ। लोगों की मतलब लोगों को कष्ट में देख के मुझे
भावुकतापन या दयालु उस प्रवृत्ति का हूँ मैं। भावुक और दयालु दूसरा, मैं ना नहीं कह पाता हूँ किसी को, किसी ना भी नहीं चीज़ कर के लिए। पाता। मैं इस चीज़ को दूर करना चाहूँगा अपने से। ये दो निगेटिव है। भावुक और दयालु हैं, किसी को ना नहीं कर पाते हैं, कैसे प्रशासन चलाएंगे? यही तो सर मैं इसे दूर करना चाहूँगा। हम्म? आपने कहा सर इसे दूर करना चाहोगे, मैंने कहा ये करना चाहूँगा। ये अच्छा अच्छा। आ, जी सर। आ, एक चीज आप बताएं आप कि आपको अगर मान लिया जाता है कि बिहार प्रशासन सेवा में आपका चयन कर लिया जाता है, तो आपकी नियुक्ति किस पद पर होगी? जी सर, बीएड की पोस्ट पे जाना चाहूँगा। क्या बिहार हो? एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की पोस्ट पे जाना चाहूँगा सर। नहीं तो बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव पर आपका चॉइस है, किस बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव पद के लिए आप चयन कर लिए गए, तो आपकी नियुक्ति किस रूप में होगी? हायरार्की जानते हैं इसका? यस सर। बोलिए। जैसे जैसे सर वो बीडीओ बीडीओ के बाद एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या एसडीओ जिसको कहते हैं, ये वीडियो दोनों बनाओ तो पद। वीडियो है कहीं पर बिहार लोक सेवा आयोग में? सर उसके बदले आरडीओ लिखा हुआ है। जी। जी तो आप बीएस के अधिकारी बनेंगे, तो वहां से बताइए कब सोपान करें। exactly नहीं पता सर। हेलो। जी सर जी। मैंने कहा सर नहीं पता मेरे को एग्जैक्ट ठीक से। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं जी है। एसडीएम और एसडीओ में क्या अंतर है? एसडीएम सर एक जब दोनों एक ही पोस्ट के व्यक्ति होते हैं, मगर जब वो कार्य क्षेत्र उनकी अलग अलग होती है तो फिर वो एसडीओ होते हैं, और जब वो प्रशासन की भूमिका में होते हैं तो एसडीओ होते हैं, जब वो न्यायिक भूमिका में होते हैं तो वो एसडीएम होते हैं। प्रशासक की भूमिका है जी और किसी और चीज की भूमिका प्रशासन है? में जैसे कुछ योजनाओं का क्रियान्वयन वगैरह हुआ उसमें एज ए ऑफिसर के तौर। लोन मोरेटेरियम, ये शब्द अभी है चर्चा में, क्या समझते हैं इससे? ये सर आरबीआई के द्वारा बैंकों को, लोगों को जो ऋण दिया गया, वो उस ऋण के किस्त को चुकाने में जो रियायत दी गई, पहले से 3 महीने की फिर से 3 महीने की ऋण रियायत दी गई थी। अनुच्छेद 13 में डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स का वर्णन किया गया है, इसे क्या समझते हैं? संविधान के अनुच्छेद 13 जी में डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स का वर्णन है, क्या समझते हैं इससे? सॉरी सर, मैं नेट कॉल नहीं कर पा रहा। फंडामेंटल राइट से क्या समझते हैं और ये किसके विरुद्ध उपयोग में आता है? जी मौलिक कर्तव्य, सॉरी मूल मौलिक अधिकार। अधिकार। जी, जी जी सर। जी सर। ये ये सर लोगों किसके को, विरुद्ध आता है? ये सर नीति निदेशक तत्व के विरुद्ध। व्हाट यू से? मौलिक अधिकार निधि निषेध तत्व के विरुद्ध होता है? नहीं, विरुद्ध नहीं होता है सर, काउंटर होता है दोनों के बीच में। जहां पर नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार में कन्फ्लिक्ट हो, तो क्या आपका होगा सुझाव? किसको जी वरीयता, इस किसको वरीयता मिलेगी? इसमें मूल अधिकार को वरीयता दी जाती है। क्यों? सॉरी सर। क्यों क्यों आप मूल अधिकार को वरीयता देना चाहते हैं? अधिकार सर व्यक्तियों से जुड़े अधिकार होते हैं, उसके जन्म के साथ ही मिलते हैं। नीति निदेशक तत्व सर राज्य के इच्छा अनुसार
इच्छा पे निर्भर करता है नीति निर्देशक तत्व का इम्प्लीमेंट करना। इसकी इच्छा पर निर्भर करता है। राज्य की। राज्य यदि चाहे तो इसका पालन नहीं करेगा। जी सर, मगर राज्य अगर इसका पालन नहीं करेगा तो उसे सर 5 साल के बाद जो चुनाव होगा उसमें उसको इससे संबंधित जवाब देना पड़ेगा। ठीक। चलिए, ओके। जय क्या जय बोलो। जय प्रसाद। हाँ, कैसा लगा तुम्हें इंटरव्यू अपना? मिसिंग है सर बहुत कुछ, बेसिक ज्योग्राफी कुछ ज्यादा मिसिंग है। बेसिक ज्योग्राफी मिसिंग है, दूसरा बेसिक पॉलिटी भी मिसिंग है। जी सर, मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध होता है, ठीक है, और उसमें राज्य के विरुद्ध होता है ये। और एक चीज याद रख लेना, तो ये जो जनरल टॉपिक होता है पॉलिटी का वो कोई भी पूछ सकते हैं, और दीप्ति कुमारी जो है मेंबर बनी है वो पॉलिटी की ही है, तो उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत दिक्कत होगी। तो बेसिक नॉलेज ऑफ पॉलिटी हमने आज पूछा नहीं है बहुत ज्यादा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो बेसिक नॉलेज ऑफ पॉलिटी आपको रख लेनी चाहिए, ठीक है, और ज्योग्राफी की भी बेसिक नॉलेज रखनी चाहिए, ठीक है। और जिला क्या था ना, जिला क्या था? लखीसराय के बारे में हमने आज पूछा नहीं है, क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन पता नहीं कितना होगा, क्योंकि हम जो भी जिले के पूछते हैं डीप रूट पूछते हैं। तो है आपके पास लखीसराय की पूरी नॉलेज? जी सर, मैं तैयार किया हूँ। चलिए अगले मौके जो भी देखेंगे आपका, ठीक है। जी। तो बेसिक ज्योग्राफी बेसिक पॉलिटी को आप ध्यान में रखें, ठीक है। ओके सर। बाकी प्रेजेंटेशन आपका ठीक था, और चेहरे पर टेंशन बहुत ज्यादा नहीं थी, मुस्कुरा रहे थे, चेहरा मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा है, तो ये अच्छा है इंटरव्यू, ठीक है। मना करने का तरीका बढ़िया था। ठीक है, और जैसे वैसे ही बोल रहे हैं